اللہ وबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? जी। तो आज जो है, आज की क्लास में शुरुआत, सुबह की क्लास में हमने मुहस्सनात लफ्ज़िया को पढ़ा था कि लफ्ज़ से खिलवाड़ करके, लफ्ज़ के साथ इधर-उधर करके, लफ्ज़ों के साथ इधर-उधर करके कैसे इबारत को खूबसूरत बनाया जाता है, और यहाँ पर मानी के साथ काम करके कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, इसको हम देखेंगे। मुहस्सनात मानविया में काफ़ी आते हैं, तौरिया आता है ना? उसके बाद तिबाक आता है, मुकाबला आता है, ठीक है? उसलूब हकीम आता है, ताकीदुल मदह बिमा युशबिहुल ज़म, ताकीदुल ज़म्म बिमा युशबिहुल मदह, ये सब आता है। कोशिश तो रहेगी कि आज ही पूरा हो जाए, लेकिन देखते हैं कैसा होता है, ठीक है? तो चलिए आप नीचे देखें, सबसे पहले तौरिया को पढ़ेंगे। तौरिया में क्या होता है? तौरिया में ये होता है कि आप मतलब किसी लफ्ज़ का एक दूर का माना होता है, किसी लफ्ज़ का एक करीबी माना होता है। करीबी माना उस कंटेक्स्ट के हिसाब से पता चलेगा, है ना? करीबी माना कोई करीबी माना नहीं है, जिस कंटेक्स्ट में उस बात को कहा गया है, उस कंटेक्स्ट में करीबी माना क्या लग रहा है। करीबी माने का मतलब है कि जब वो बात बोली जा रही है, तो उस टाइम पे मुतबादिर इला ज़हन क्या है, उस टाइम पे वो जुमला बोला गया, उस टाइम पे वो कलिमा बोला गया, तो मुतबादिर इला ज़हन क्या है। जैसे डबल मीनिंग वाली बातें, जो गंदी गंदी बातें कुछ करते हैं, तो उस टाइम पे जब जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है पूरा इधर उधर करके, उस टाइम पे मुतबादिर इला ज़हन माइंड में क्या आ रहा है, वो करीब इला ज़हन माना होगा, वो करीबी माना होगा। लेकिन उसका एक दूसरा माना भी होता है, जो कि उस टाइम पे करीब नहीं होता है। दूसरा माना होता है बईद माना होता है, और वही मुराद लिया जाता है ना? वही वही आपका मुराद होता है। तो जो करीबी माना होता है, उस टाइम पे जो हमारे जहन को खटखटा रहा होता है कि ये माना मुराद ले लो, वो माना मुराद नहीं होता है, बल्कि दूर का माना मुराद होता है। चुनांचे आप देखें, ये तारीफ भी शायद पीवाईक्यूज में आ चुकी है। तौरिया कहते हैं अयस्कुरल मुतकल्लिमु लफ्ज़न मुफरदन लहू मानयान, कि मुतकल्लिम जो है कोई लफ्ज का जिक्र करे, कोई मुफरद लफ्ज का जिसके दो माना हो। एक करीब जो जाहिर है, गैर मुराद है। करीब मतलब उस कंटेक्स्ट के हिसाब से जाहिर मालूम हो रहा है, लेकिन वो मुराद नहीं है। वह बईद एक दूसरा माना होता है जो छुपा हुआ है, और वही मुराद है ना? तो करीब और बईद का यहाँ मसला है, इसको तौरिया बोलते हैं, ठीक है? चुनांचे इसकी मिसालों को हम देख लेते हैं। काला सिराजुद्दीन अलवर्राक, सिराजुद्दीन अलवर्राक ने फरमाया असूनु अदीम वजही, मैं अपने चेहरे की खाल को छुपाता हूँ, चमड़े को छुपाता हूँ, अन उनासिन, उन लोगों से, लिकाउल मौत इंदहुम अदीबो, है ना? अदीब, उनके यहाँ अदीब से मिलना गोया कि मौत से मिलना है ना? अदीब से मिलना है गोया कि उनसे मौत से मिलना है, मतलब इतना उनको पसंद ही नहीं है शायरी वगैरह। व रब्बुश शिअरी इंदहुम बगीदु, और शेर का जो मालिक है या शायर जो है, वो उनके यहाँ नापसंदीदा है, पसंद नहीं किया जाता। वलौ वाफा बिहिम लहुम हबीबू, गर्चे उनका हबीब उनके पास आ जाए। वलौ वाफा बिहिम लहुम बिही लहुम हबीबू, है ना? गर्चे उनका हबीब उनके पास आ जाए। तो यहाँ पर जो करीबी माना जो जहन में आता है बगीज के हिसाब से, कि बगीज मतलब जिसको नापसंद करते हो, तो गोया कि हबीब, गर्चे उन तक हबीब की हुई ना आ जाए। हबीब मतलब कोई उनका पसंदीदा शायर, मिसाल के तौर पे कह लो, जिससे मोहब्बत भी वो करते हैं, या कोई महबूब आ जाए, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हबीब से करीब इलज जहन माना क्या है? करीबी माना यह है कि जो इनको पसंद हो, जिनका महबूब हो। लेकिन हबीब से मुराद कौन है? दूर का माना आपका, इससे शायर मुराद है ना? अबू तम्माम, हबीब बिन औस, अबू तम्माम मुराद है इससे, और वो बईद माना है, और वही इससे मुराद है, लिहाजा इसमें तौरिया है ना? इसमें करीबी माना यानी उसके लुग़वी माना में हबीब पसंदीदा के माने में, और दूर का माना इसमें अबू तम्माम शायर का नाम है, और दूर का माना अबू तम्माम इसमें मुराद लिया गया है, ठीक है जी। अगली मिसाल देखें, अब या तो शेर का कल कसूर वला कसूर बिहा यऊकु, और आपके शेर जो हैं, शेर के जो लाइनें हैं, वो महलात की तरह हैं। वला कसूर बिहा यऊकु, और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। कल कसूर वला कसूर बिहा यऊकु, ठीक है? और उसमें कोई कमी नहीं है। व मिनल अजाइब लफ्ज़ुहा, और अजीब बात है कि उसके लफ्ज आजाद हैं। व माना रकीक, और उसका माना गुलाम है। आजाद है और उसका माना गुलाम है। गुलाम का माना ये करीब इलज़्ज़ान है। गुलाम का माना रकीक के दो माने हो सकते हैं, एक है गुलाम के माने में, तो आजाद की वजह से वो करीबी लज्जान है। लेकिन इससे मुराद क्या लिया गया है? इससे मुराद वही रकीक, मतलब माना लतीफ है, लतीफ की मीनिंग में, है ना? नर्म या बिल्कुल सहल मीनिंग है, आसान मीनिंग है, इस तरह से मुराद लिया गया है। तो करीबी जहन जो है वो मुराद नहीं लिया गया, बल्कि जो माना बईद और खफियत दलाला है वो मुराद लिया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि हुर बोला गया, आजाद है, लफ्ज आजाद है, माना गुलाम है, लेकिन ये गुलाम के माना नहीं मुराद लिया गया है, बल्कि उससे मुराद क्या लिया गया है? जो मानी का जो लतीफ पना होता है या मुलायम पना होता है, उसको उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है? तो इसमें भी आपका तौरिया मुराद लिया गया है। वकाल शाब ज़रीफ, और शाब ज़रीफ ने, एक नौजवान शायर ने फरमाया, है ना,
तबस्सम फ़ग़्रुल लौज़ अन तीबि नश्रिही, चुनांचे वो बादामी अंदाज में उसके खुशबू फूटने की वजह से बादामी कलर के उसके दांत जो है वो खिल उठे। व अक़बल फ़ी हुस्निन यजिल्लु अनिल वस्फ़ी, और वो ऐसे मतलब वाक़बल फ़ी हुस्निन यजिल्लु अनिल वस्फ़ी, और ऐसी खूबसूरती उसने ज़ाहिर की जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हलुम्मू इलैहि, चलो उसके पास चलो, बैन क़स्फ़िन व लज़्ज़तिन, खेलो उसके साथ। फ़इन्न हुज़ून अज़्ज़हरि तस्लुहु लिग़स्फ़ि, क्योंकि जो फूल की जो टहनियाँ होती हैं वो तोड़ने के ज़्यादा करीब होती हैं, वो तोड़ने के ज़्यादा करीब होती हैं, तोड़ने के, है ना। तो डालियों का तस्करा मतलब कस्ब के माना जो करीबी माना है वो तोड़ने के हैं, इसके हैं तोड़ने के, लेकिन इससे मुराद क्या लिया है कि फूलों की डालियों से आप खेलो, फूलों की डालियों से आप खेलो, जो कि दूर का माना है। कस्फ में के माना तोड़ने के, वो करीबी माना क्यों होता है? क्योंकि गुसून ज़हर का तस्करा है, डालियों को तोड़ना, फूल की डालियों को तोड़ना, है ना, फूल की डालियों को तोड़ना, फूल की डालियों के मेंशन होने की वजह से कस्फ के माना तोड़ने के ज्यादा करीब आते हैं, करीबी माना माने जा रहे हैं। लेकिन बईद का माना इसका कि उनके साथ खेलो, उनके साथ खेलो, मजे मजे करो उनके साथ, है ना। तो ये बईद का माना मुराद दिया गया है कि फूल की डालियां जो है हकीकी मानों में खेल कूद के लिए, कि उनसे लिया जाए, उनके साथ खेला जाए, उनके साथ एंजॉय किया जाए, ये इसके लिए होती हैं। तो यहाँ पर आपका कस्फ में, रकीक में, हबीब में सारा आखिर में है। तो ये तौरिया की मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है जी, क्लियर है। फिर उसके बाद सिराजुद्दीन वर्राक ने फरमाया, कम कम कतअल जूद मिन लिसानिन, उर्दू में इहाम गो इस तरह, आठ इस तरह है, यस्सर इस आठ तरह है, क्या लिख देते हैं, इस आठ तरह है, इसी तरह है। कम कतअल जूद मिन लिसानिन, सखावत ने सखावत ने कितनी ही जुबानों को काट दिया, सखावत ने कितनी ही जुबानों को काट दिया, वो जुबानें कल्लद मिन नज़्मिहिन नुहूरा, है ना, जिन नज़मों ने अपनी नज़म से उसको हार पहनाए या कुछ भी है। फहा आना, आखिर में देखे, फहा आना शाइरुन सिराजुन, तो मैं यहाँ पर एक शायर सिराज हूँ, मतलब सिराज चमकने वाला सिराज हूँ। फख्ता लिसानी, तो तुम मेरी जुबान को काट दो, अजिद का नूरा, और मैं तुम्हारी रोशनी को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर सिराज के माना एक आप चिराग के ले सकते हैं ना, चिराग के किसके ले सकते हैं कि मैं एक चिराग, क्योंकि आखिर में नूर का भी तस्करा है, जिससे पता चलता है कि हाँ कुछ इस तरह के तस्करा है। तो करीबुज जहन माना इसके चिराग के आ रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट जिस तरीके का दिया है कि मैं एक चिराग, है ना, चिराग की तरह एक शायर हूँ, चिराग की तरह, या रजुलन असदुन, है ना, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, तो चिराग की तरह मैं एक शायर हूँ। करीबुज जहन माना इसके यही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कसीदो वगैरह का, ठीक है, नूर का उधर जाके तस्करा किया है, तो करीबुज जहन माना इसके चिराग के आते हैं। लेकिन बईद माना कि ये किसी का नाम है, बईद माना कि ये शायर का नाम है, कि मैं शायर सिराज हूं, मैं टीचर अब्दुल अजीम हूं, मैं तालिब इल्म अब्दुल अजीम हूं। तो यहाँ पर बईद माना जो कि चिराग के, यानी सिराज जो उसने अपना नाम मुराद लिया है, वो मुराद लिया गया है, ठीक है, उसने अपना नाम मुराद लिया गया है। फिर उसके बाद फख्ता लिसानी अजिद का नूरा, तुम मेरी लिसान को काट दो। अब लिसान का एक करीब जहन माना कि तुम मेरी जुबान को काट दो, अजिद का नूरा, मैं तुम्हारी रोशनी बढ़ा दूंगा, या मैं और ज्यादा रोशन कर दूंगा। तो एक तो सिराज में तौरिया है, इसी तरीके से तुम मेरी जुबान को काट दो, तुम मेरी जुबान को काट दो, अजिद का नूरा, मैं तुम्हारी रोशनी को ज्यादा कर दूंगा। तो लिसान में भी है एक, लिसान में क्या है, लिसान में एक होता है जो चिराग की, क्या बोलते हैं इसको, पतील। पतील, पतील, गांठ, नहीं वो जो उसमें बटी हुई, लस्सी क्या होती ना। बोलते हैं, बटी हुई फीता लस्सी, बोलते हैं, फीता। फीता, फीता, है ना। बटी हुई। हाँ, तो तुम, लिसान का एक माना क्या है, फीते का भी है ना, फीते का भी है, इसका एक माना फीते का भी है, जो करीब जहन है यहाँ पर, जो यहाँ पर करीब जहन है। लेकिन इसका दूसरा माना जो इस कॉन्टेक्स्ट में लिसान का जुबान के माने में है ना, जुबान के माने में जो हमारा ये उज़्व है, इस जुबान के माने में है। तो करीब माना ये आ रहा है क्योंकि सिराज चिराग का तस्करा है, जिसकी वजह से लिसान का तस्करा, आप उसी का फीते को ले लो, फख्ता लिसानी, तो मेरे इस चिराग, मैं खुद चिराग हूं, तो मेरे तुम फीते को काट दो। लेकिन उससे मुराद उस फीते को नहीं लिया गया, चिराग के, है ना, चिराग के फीते को नहीं लिया गया, बल्कि ये लिसान जो हकीकी लिसान होती है, जुबान, उसको मुराद लिया गया है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में वो बईद माना है, वो करीब का माना नहीं है। सिराज चिराग का तस्करा, नूर का तस्करा, तो करीब माना लिसान का यहाँ पर वो फीते का है, लेकिन इसका बईद माना, और बईद माना मुराद लिया जाता है, बईद माना जुबान का है, और वही मुराद लिया है इसने, ठीक है। फिर उसके बाद वया खजलती व सहाइफी सूदुन गदत,
اتنی شرم کی بات ہے کہ میرے جو صحیفے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے کالے ہو گئے اور نیکو لوگوں کے روشن ہے. ومؤنب لی فی القیامت قال لی، اور ڈانٹنے والے نے قیامت کے دن مجھ سے کہا اکذا تکون صحائف الوراق، کیا اسی طرح کاغذ فروخت لوگوں کے، کاغذ بیچنے والے لوگوں کے صحیفے ہوتے ہیں؟ اکذا تکون صحائف الوراق، کیونکہ صحیفوں وغیرہ کا تذکرہ ہے، وراق مطلب جو کاغذ وغیرہ بیچتے ہیں یا کاغذ فروخت وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے اسی طرح کے صحیفے ہوتے ہیں جیسے تم لے کے آئے ہو. تو قریبی معنی اس کا کیا ہے کہ کاغذ والے، جو کاغذ بیچنے والے ہیں یا کتابیں بیچنے والے ہیں، وراق ہے نا. لیکن اس کا بعید کا معنی کہ اس بندے کا نام ہے، جیسے یہاں پر ہے نا، اس بندے کا نام ہے وراق، سراج الدین الوراق. تو اس نے قریبی معنی وراق مطلب حقیقی معنوں میں جو کاغذ ہیں ان کو مراد نہ لے کے، جو کاغذ بیچنے والے ہیں یا کاغذ فروخت کرنے والے ہیں ان کا وہ مراد نہ لے کے